लैटरल मैग्निफिकेशन है। So basically what is lateral magnification? बेसिकली व्हाट इज लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो ये जो लैटरल मैग्निफिकेशन है ना, लैटरल मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड एज एम, है ना, इट इज डिनोटेड एज एम, है ना। एम बेसिकली दैट इज इक्वल टू ना हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज बता रहा हूँ मैं तुमको, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है, लेट से एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, एच नॉट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। ये जो हाइट है ये एच नॉट, और ये जो हाइट है ये एच आई, है ना। एक तो हाइट ऑफ इमेज है, दूसरा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच नॉट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एच आई इज हाइट ऑफ इमेज, एच नॉट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो एम इज इक्वल टू एच आई बाय एच नॉट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो बेसिकली ये ट्रायंगल जो है, अगर हम ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, इफ यू कंपेयर दिस, है ना, basically these two triangles, triangle ABO and A dash B dash O, basically they are similar triangles, they are similar triangles। similar triangles में रेशियो ऑफ साइड सेम होता है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ साइड्स जो है वो सेम होता है ना। तो बेसिकली, है ना, आई कैन से दैट इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A dash B dash O, है ना, I can say that A dash B dash by AB is equal to OB dash by OA, है ना, implies, है ना, HI साइन कन्वेंशन के साथ अगर पुट करेंगे, A dash B dash का साइन कन्वेंशन के साथ अगर पुट करेंगे ना, दैट इज इक्वल टू माइनस एच आई, ठीक है ना, बाय एच नॉट इज इक्वल टू ओ बी डैश इज इक्वल टू वी बाय, है ना, ओ ए क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, है ना। तो इम्प्लाइज क्या रहा है यहाँ पे, माइनस और यहाँ पे माइनस कैंसिल, एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू वी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, तो इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एच आई बाय एच नॉट और दैट इज इक्वल टू वी बाई यू। क्लियर। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरी लगाते हैं ना, कोई रेयर डायग्राम बनाओ एंड यूज सिमिलर ट्रायंगल थ्योरी and use proper sign convention, use similar triangle theory and use proper sign convention। ठीक है ना, तो उससे मिल जाएगा हमको लैटरल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। नाउ लेट अस मूव टू, अगर इतना समझ में आ गया देन कैन बी मूव टू प्रॉब्लम सेक्शन नाउ। है ना बच्चों,
So can we move to problem section now? है ना? So let's move to problem section. ये आ गया प्रॉब्लम. तो आ तो गया प्रॉब्लम यहाँ पे, है ना? अच्छा, चलो ये प्रॉब्लम बनाओ. Biconvex lens has radius of curvature 20 centimeter. Refractive index of the material of the lens is 1.5. What is its focal length? अच्छा, बेसिकली फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 4 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है ना बच्चों? हमें थोड़ा सही से सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो हमारे पास लेंस है ना, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस भी है कॉन्वेक्स लेंस का, है ना. वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना. तो बेसिकली क्या होगा कि एक, है ना, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज मान लो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है. ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, है ना. तो अगर यहाँ पे बन रहा है तो बेसिकली ये हो गया, है ना. इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाके, ठीक है ना बच्चों, ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा, और ना एक इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से, तो उससे बनता है इमेज. ठीक है. तो बेसिकली एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2. ठीक है ना. तो इस केस में है ना, बेसिकली क्या है कि जब तुम R1 जो है, इस केस में R1 विल बी इक्वल टू +20 सेंटीमीटर. लेकिन R2 जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 जो है, तुम मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना. R2 जो है ऑप्टिकल सेंटर टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब C2 लेफ्ट में होगा और C1 जो है वो हो जाएगा राइट में, C1. ठीक है ना. आएगा राइट में, C2 आएगा लेफ्ट में. ठीक है ना. तो बेसिकली R1 इज इक्वल टू +20 और R2 जो है, R2 विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. R2 विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, है ना. म्यू रिलेटिव क्या होता है? म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू, है ना, म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग. ठीक है ना. ओके. तो इम्प्लाइज 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग 1 -1 whole into 1/r1. R1 is positive +20 minus 1/-20, है ना. Implies 1/f equal to 3/2 minus 1 1/2 whole into 1/20 plus 1/20. So that is equal to 1/20. 1/20 को 2 बार ऐड किया मतलब इंटू 2 और फिर हाफ विलन है. ठीक है ना. Implies focal length is equal to +20 centimeters. Focal length is equal to +20 centimeters. समझ में आया ना? ठीक है. अब एक ना फंडे की बात बता रहा हूँ, फंडे की बात बता रहा हूँ. अगर ये कॉन्केव लेंस होता, इफ इन द प्रीवियस क्वेश्चन द लेंस वाज अ कॉन्केव लेंस, है ना. इफ in the previous question the lens was a if the lens was a concave lens,
कनकेव लेंस इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अगर लेंस जो है प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता, इफ द लेंस वाज अ कनकेव लेंस इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मान लो अपना जो लेंस है प्रीवियस क्वेश्चन में कनकेव लेंस होता, ठीक है ना। अगर अपना लेंस प्रीवियस क्वेश्चन में होता कनकेव लेंस, ठीक है ना, तो पहले तो ड्रॉ करते हैं एक कनकेव लेंस। हाँ, ये आ गया कनकेव लेंस, समझ में है ना। ये जो कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में क्या होता है बेसिकली, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है कॉन्केव लेंस का, यहाँ से जो पैरेलल रे ले जाते हम लोग, यहाँ से अगर एक पैरेलल रे लेते कॉन्केव लेंस से ऑब्जेक्ट से, है ना, ये हो जाता हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, पैरेलल ऑब्जेक्ट ले जाते, ठीक है ना। तो क्या होता कि, है ना, एक रे ऐसे चला जाता, इफ यू रीट्रेस दैट रे, है ना, इफ यू वुड रीट्रेस दैट रे, then that ray would be meeting the focus। तो रे कहाँ पे मीट करता है, ये फोकस F1 पे मीट करता है ना। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है ना। अगर मैं मान लो सेकेंड रे लेता जो कि ऑप्टिकल सेंटर से है, अगर मेरा सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता, समझ में है ना। तो बेसिकली अगर मेरा सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता तो फिर क्या होता, कोई बता नहीं रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या आज। अगर मेरा जो रे है ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता तो वो सीधा सीधा चला जाता ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। ये एक रे है, ठीक है ना। अब ये दोनों जो इंसिडेंट रे है ना, इट वुड अपीयर दैट दे वुड मीट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन होता, ये इमेज हो जाता वर्चुअल इमेज। बट एनीवेज, है ना, हमें हमें मतलब किससे है, हमें फोकल लेंथ से मतलब है, ठीक है ना। फोकल लेंथ से मतलब है तो यहाँ पे देखो बेसिकली रेडियस R1 जो है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर R1 जो है ना, R1, है ना, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर R1 मान लो यहाँ पे होता है, इसका है ना C1 यहाँ पे होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहाँ पे होता, है ना। तो R1 डिस्टेंस ये होता, R1 डिस्टेंस, है ना, और R2 डिस्टेंस क्या होता, ये होता R2 डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता, इन दिस केस, इस केस में R2 जो है वो पॉजिटिव है एंड R1 जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, है ना। मतलब R2 जो है बेसिकली वो पॉजिटिव है एंड R1 जो है बेसिकली वो नेगेटिव है कि नहीं। तो R2 अगर पॉजिटिव है और R1 अगर यहाँ पे नेगेटिव है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि R1 हो जाएगा इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और R2 क्या हो जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। R1 -20 सेंटीमीटर होता और R2 हो जाता +20 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। So implies I can say that 1 by f is equal to mu relative -1 whole into 1 by R1 फिर -1 by R2, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब है यहाँ पे फोकल लेंथ मुझे कितना मिलता, 1 by f is equal to mu relative mu length by mu surrounding -1 whole into 1 by radius of curvature -20 फिर -1 by R2 20, है ना।
implies 1 by focal length is equal to mu relative mu L by mu S, mu relative, and that is equal to 3 by 2. 3 by 2 minus 1 into minus 1 by 20 into minus 1 by 20 minus 1 by 2 into minus 1 by 20 minus 1 by 20 minus 1 by 20 आता। तो फोकल लेंथ कितना आता? फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर्स। इज इट क्लियर बच्चों? इतना समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर है ना? तो फोकल लेंथ यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस 20 सेंटीमीटर का आ रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? So basically for convex lens focal length is positive, concave lens focal length is negative, है ना? For a convex lens के लिए जो focal length है वो positive है। focal length है ना is positive and negative for a concave lens। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना? ये हमेशा याद रखना। फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव है और कनकेव लेंस का नेगेटिव है ना? इसका भी एक फंडा है ना, इसका भी बढ़िया फंडा है। रोनित बताओगे क्यों क्यों ऐसा होता है? फिजिक्स वाला फंडा क्या है? हम्म अरे वो फिजिक्स वाला फंडा नहीं है, फिजिक्स वाला फंडा कौन सा है? वो तो वल्ला है ना? ही इज अ वल्ला टीचर, ठीक है ना? मैं उनके फंडे की बात नहीं कर रहा था, है ना? मतलब मैं फिजिक्स वाले फंडे की बात कर रहा था ना। फिजिक्स बेसिकली किसी का नहीं है ना? ना मेरा है ना तुम्हारा है, किसी का नहीं है। स्पेशली जो थ्योरी के साथ प्रॉब्लम नहीं करता है तो उसका तो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना? तो फॉर ए कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर ए कनकेव लेंस, ठीक है ना? तो इसमें फिजिक्स वाले फंडे जो हैं वो है कि देखो जब इंसिडेंट रे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में, है ना, पैरेलल रेज जब इंसिडेंट होते हैं, है ना, वो जाके कहाँ पे कन्वर्ज करते हैं? फोकस में। लेकिन कौन से फोकस में? वो जाके कौन से फोकस में, है ना? ये जो राइट हैंड वाला फोकस इसमें, है ना? ठीक है ना? तो बेसिकली नहीं मतलब F2 में। हम्म हाँ, ये जो फोकस है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये जो फोकल लेंथ है ना, ये जो फोकल लेंथ है F, है ना, हियर फोकल लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हियर। बेसिकली है ना, फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ कैसे लिया जाता है? जहां पे जाके कन्वर्ज करते हैं और अपीयर टू कन्वर्ज, ठीक है ना? ये रे अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये वाले फोकल लेंथ में तो कन्वर्ज हो ही नहीं सकते कभी भी, ना तो अपीयर करेंगे कभी ये वाले फोकल लेंथ में कन्वर्ज होने के लिए, ठीक है ना? तो हियर फोकल लेंथ है ना इज इन द डायरेक्शन ऑफ, हियर फोकल लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ, फोकल लेंथ किसके डायरेक्शन में है? हाँ, इंसिडेंट रे। फोकल लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। समझ में आया ना बच्चों? है ना? फोकल लेंथ किसके डायरेक्शन में है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। सो पॉजिटिव, सो एफ इज पॉजिटिव, है ना? ये है फिजिक्स वाले फंडे, है ना? ये प्रिंसिपल एक्सिस को ना एक्सटेंड कर देता हूँ, मान लो ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस।
अब तुम पूछोगे, है ना, सर ये प्रिंसिपल एक्सिस बेंड कैसे हो रहा है? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है ना, तो सिर्फ रे ही बेंड होगा क्या? है ना, कभी कभी प्रिंसिपल एक्सिस भी बेंड हो जाता है। अरे भाई ये फंडा नहीं लिखना, ठीक है ना, ऐसा मजाक में बोला था। फ्रिक्शन की वजह से। हाँ ये भी हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से भी बेंड कर सकता है। ओके, तो नहीं, ये नहीं बनाना है, बोर्ड की तरह बनाना है पूरा बिल्कुल। ये मान लो इंसिडेंट रहे, ये ये और एक इंसिडेंट रहे, है ना। ये इंसिडेंट होने के बाद ये जाएगा ऐसे, डाइवर्ज कर जाएगा, तो इट appears as if it is diverging from, it would appear as if it is diverging from, as if it is diverging from, it would appear as if it is diverging from, है ना, द फोकस। ये तो यहाँ पे तो ऐसे दिखेगा जैसे कि ये पहले वाले फोकस से डाइवर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका तो सेकंड वाले फोकस में डाइवर्ज करके मीट कन्वर्ज करना या फिर अपीयर टू कन्वर्ज करना, है ना, पॉसिबल है ही नहीं ना। एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो रेज हैं, है ना, ये जो रेज है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना, दे विल अपीयर टू कन्वर्ज एट द फर्स्ट फोकस। तो फर्स्ट फोकस के लिए जो फोकल लेंथ मेजर करोगे, यहाँ पे ये फोकस फोकल लेंथ है ना, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के साइड में ही है फोकस यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हियर, है ना, फोकल लेंथ इज मेजर्ड, है ना, measured in the opposite direction of incident ray, in the opposite direction of incident ray। समझ में आ रहा है बच्चों? इंसिडेंट रे, hence, hence focal length is negative। ये तो पूरा अभी से याद रखो, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कनकेव लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? है ना प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया? अरे आज सोहन क्या आज अकेले है क्या? सोहन एंड चिन्मय नहीं है? ओ, समझ में आया ना बच्चों? एंड वेर इज प्रियतोष? है ना प्रियतोष, है ना। अंकित मित्तल कहाँ गया? अंकित मित्तल फिर से छोड़ दिया मीटिंग। सर है, रिनेम नहीं हो रहा है। अरे यार, और रिनेम नहीं हो रहा है, रुको एक काम करता हूँ मैं। हाँ अभी रिनेम कर लो। बच्चों इतना समझ में आ रहा है ना? इज दैट क्लियर? अब ये एक प्रॉब्लम है, ये और एक प्रॉब्लम है। Object of length 2 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 12 centimeter. Find the size of the image if the object is at a distance of 8 centimeter from the lens. Object is at a distance of 8 centimeter from the lens. Find out, find out, find out. There is an object of length 2 centimeter which is placed
perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 12 centimeters. Find the size of the image if the object is at a distance of 8 centimeter from the lens. ऑब्जेक्ट का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं है। इमेज डिस्टेंस निकालो, मैग्निफिकेशन यूज करो, आंसर फाइंड आउट करो, है ना। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। है ना बच्चों, कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेंथ है उसका 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हाँ, फोकल लेंथ कहाँ पे है, 12 सेंटीमीटर में, यहाँ पे मान लो फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट है लेकिन कहाँ पे, 8 सेंटीमीटर में है, और उसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो उसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर में है। फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बेसिकली, है ना। आई मीन ये तो -12 होगा, फोकल लेंथ ये वाला होगा, राइट साइड वाला फोकल फोकस। एफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एफ कितना है, 12 सेंटीमीटर है कि नहीं बच्चों। एफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो बेसिकली जस्ट राइट डाउन द डेटा, डेटा लिख लो पहले। डेटा क्या है, u इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। फिर डेटा क्या है, f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर डेटा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली फॉर्मूला यूज कर लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इम्प्लाइज फॉर्मूला में आएगा 1/v माइनस 1/-8 इक्वल टू 1/f 1/12, है ना। इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/8, दैट इज इक्वल टू 12 और 8 का कितना होगा, 48। 48 है ना, एलसीएम है, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना। इम्प्लाइज v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -24 सेंटीमीटर। मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है बच्चों, मतलब यहाँ पे बन रहा है वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इम्प्लाइज मैग्निफिकेशन जो है, इम्प्लाइज v क्या है, -24 बाय u -8 is equal to height of image by height of object 2, है ना। इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा होगा अगर बच्चों तुम इसका रे डायग्राम बना लो, वुड बी रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएट, है ना। मैं तो उसी को है ना मानता हूँ कि ना इस ये ऑप्टिक्स कर लेगा,